पुतिन ने भले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया हो, लेकिन रूस के इस अल्प विराम में अमेरिका ने रूस की बर्बादी का इंतजाम कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की मदद जारी रखी है। यूक्रेन लंबे समय से इन हथियारों की मांग कर रहा था और अब व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यूक्रेन को एडवांस वेपन्स की डिलीवरी होने की जानकारी सामने आ रही है और बाइडेन की नीति है कि रूस की धरती पर महाविनाश मचाया जाए। बाइडेन के इस ऑपरेशन को यूक्रेन कैसे अंजाम देने वाला है, यूक्रेन को कौन कौन से ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जिनसे क्रेमलिन तक खतरे में आ चुका है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नहीं माना यूक्रेन, सीज फायर में भी बारूदी रेड। अमेरिका से नई एड, रूस पर होगी विनाशक रेड। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस पर रूस ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने बारूदी वर्षा बंद नहीं की। यूक्रेन ने रूस के सीज फायर को छल बताया और फ्रंट लाइन पर अपना ऑपरेशन जारी रखा। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन रूस की फौज पर जितने विनाशक हमले कर रहा है, आने वाले दिनों में उससे कई गुना बड़े हमले होने वाले हैं, और वो भी रूस के कई 100 मील अंदर तक। इसकी वजह है अमेरिका से मिलने वाली सबसे बड़ी मदद। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने के लिए अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। अमेरिका से $300 करोड़ की मिलिट्री मदद का मतलब है यूक्रेन का और ज्यादा विध्वंसक होना। अमेरिका ने यह मदद यूक्रेन के रक्षा मंत्री के अहम बयान के बाद जारी की है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि मैड्रिड समिट में नेटो ने यूएस ब्लॉक के लिए रूस को सबसे बड़ा खतरा बताया था। आज यूक्रेन अमेरिका पर खतरे को मिटाने के लिए लड़ रहा है। इसमें नेटो का नहीं, यूक्रेन का खून बह रहा है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि वे हमें और ज्यादा क्षमता वाले हथियार दें। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बयान आने के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने $300 करोड़ के हथियार यूक्रेन के लिए मंजूर कर दिए। अमेरिका ने $300 करोड़ की जो मदद जारी की है, उससे यूक्रेन को कौन कौन से खास हथियार मिलने वाले हैं उनकी लिस्ट देखिए। पहला हथियार है ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। ये 50 व्हीकल यूक्रेन को मिलने वाले हैं। दूसरा हथियार है M113 आर्म्ड पर्सनल कैरियर। ये 100 व्हीकल यूक्रेन को मिलेंगे। तीसरा अहम हथियार है हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील व्हीकल, यानी कि HMMWVS। ये 138 व्हीकल यूक्रेन को मिलने वाले हैं। चौथा अहम हथियार है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोडक्ट व्हीकल, यानी MRAPS। ये 55 व्हीकल अमेरिका यूक्रेन को देने वाला है। और पांचवा अहम हथियार है रिम 7 मिसाइल, जो अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। और छठे नंबर पर आता है स्नाइपर राइफल्स, जो बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचने वाला है। और यूक्रेन इन्फेंट्री के लिए यूएस मेड हाई परफॉर्मेंस मशीन गन्स भी आने वाली हैं। उन सब के अलावा अंधेरे में सैनिकों के काम आने वाली नाइट विजन डिवाइसेस भी आ रही हैं। और इन सब के साथ साथ कई तरह के अहम सैन्य उपकरण भी आने वाले हैं।
ये वो उपकरण हैं जो यूक्रेन की सेना को ज्यादा घातक बनाएंगे और युद्ध क्षेत्र में उसकी मारक क्षमता को और बढ़ाएंगे। इन हथियारों की अहमियत क्या है, इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से समझिए। आज हमारे देश के लिए एक नए और शक्तिशाली डिफेंस पैकेज का ऐलान अमेरिका ने किया है। पहली बार हमें ब्रांडली आर्म्ड व्हीकल्स मिलेंगे। यही हमें चाहिए था। नई बंदूकें और गोलियां जिनमें हाई प्रिसीजन शेल्स, नए रॉकेट और नए ड्रोन शामिल हैं। ये सही समय पर बड़ी मदद है। अमेरिका ने ऐसे वक्त पर यूक्रेन के बैटलफील्ड में हथियार झोंक दिए हैं जब पुतिन सीज फायर करके युद्ध का अंत करने की रणनीति बना रहे हैं। रूस की सेना को यूक्रेन युद्ध में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि रूस को ताकत जुटाने की मोहलत मिले। अमेरिका इन्फेंट्री से लेकर आर्टिलरी और एडवांस्ड वेपन की मदद यूक्रेन को दे रहा है। साथ ही नेटो अलायंस के देशों से भी हथियार देने की अपील की गई है। पेंटागन प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि सहयोगी देशों को बड़ी मात्रा में हथियार यूक्रेन भेजने चाहिए। यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका तेजी से हथियार पहुंचा रहा है। यूक्रेन अमेरिका के एंटी रूस मिशन को अंजाम दे रहा है, इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों का जखीरा जारी कर दिया है। अमेरिका यूक्रेनी सेना को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू करने वाला है। जनवरी के अंत से पेंटागन अमेरिका में यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग देने वाला है। इसके अलावा नेटो संगठन के कई देशों में यूक्रेनी सैनिकों को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन की पुरानी मांग है, जिसे अमेरिका ने अब मान लिया है। यूक्रेन को एडवांस्ड और लॉन्ग रेंज वेपन दिए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि रूस की सीमा के भीतर बड़े हमले करने की प्लानिंग। यूक्रेन ने दिसंबर महीने में रूस के एंगल्स एयरबेस पर 3 हमले किए। इसके अलावा कुर्स्क एयरबेस पर 2 अटैक किए। एक अटैक दियाग्लेहेव एयरबेस पर किया गया। ये तीनों अटैक यूक्रेन ने ड्रोन विस्फोट से किए। अब यूक्रेन को अमेरिका से एडवांस्ड और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम मिल रहे हैं। रूस की सीमा के ज्यादा अंदर तक हमले करने के लिए यूक्रेन की रेंज बढ़ जाएगी। हाई प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट सिस्टम से रूस के ठिकानों पर सटीक वार किया जा सकेगा। यूक्रेन 1 साल से विदेशी हथियारों के दम पर लड़ रहा है। उसको ऐसे हथियार भारी मात्रा में दिए गए जो रूस के अटैक को नाकाम कर सके। लेकिन अब ऐसे हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं जिनसे डिफेंस ही नहीं, रूस पर बड़ा अटैक भी किया जा सकता है। जेलेंस्की की सेना को इतना रिचार्ज कर दिया गया है कि युद्ध का अल्प विराम खत्म होते ही रूस में कोहराम मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।